दोस्तों आज मैं आपको गुलाब का मल्टी ग्राफ्टेड स्टैंडर्ड प्लांट ग्राफ्ट करना सिखाऊंगा अपडेट के साथ। विदेश में गुलाब का स्टैंडर्ड प्लांट काफ़ी प्रचलित है और देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता भी है। जब आप भी इसके पौधे को ग्रो करेंगे तो आप इसकी खूबसूरती को खुद देख लेंगे। सबसे पहले औजार को स्टेरलाइज करना है। इसके लिए आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको किसी भी मेडिकल की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। स्टेरलाइज करने से इन्फेक्शन लगने का खतरा नहीं रहता है, जिससे रिजल्ट बेहतर मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक गुलाब का प्लांट चाहिए जिसकी लंबाई 2 से 3 फीट हो और उसका मेन तना कम से कम पेंसिल जितना मोटा होना चाहिए। उससे ज़्यादा मोटा हो तो और बेहतर है। और यह प्लांट या तो देसी वैरायटी हो या फिर जंगली। सबसे बेहतर है कि जंगली वैरायटी का इस्तेमाल कीजिए। जंगली वैरायटी के ऊपर ग्राफ्ट करना आसान होता है, पौधे की ग्रोथ कम समय में ज़्यादा होती है और पौधे की लाइफ लाइन भी ज़्यादा होती है। जंगली वैरायटी का प्लांट आप कहाँ से ले सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ग्राफ्ट करने के लिए पौधे की एक ब्रांच में से बड निकालना है। आप जिस भी पौधे को ग्राफ्ट करना चाहते हैं उसमें से ब्रांच को काट लेना है। मैं इन दोनों पौधों को एक पौधे पर ग्राफ्ट करूंगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, स्टैंडर्ड प्लांट बनाने के लिए हम गुलाब की हर एक वैरायटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए मिनिएचर, फ्लोरिबंडा और पोलियांथा वैरायटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों प्लांट पोलियांथा वैरायटी का है। हाइब्रिड टी यानी HT वैरायटी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। ग्राफ्ट करने पर ग्राफ्ट तो हो जाता है, लेकिन फ्लावर का साइज HT वैरायटी का बड़ा होता है, तो फ्लावर के वजन से ग्राफ्टिंग जोड़ से पौधा टूट सकता है। इसीलिए मिनिएचर, फ्लोरिबंडा और पोलियांथा वैरायटी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बड लेने में इस बात का ख्याल रखिएगा, बड में डिजीज नहीं लगी होनी चाहिए, यानी बड काला नहीं होना चाहिए। बड जितना नीट एंड क्लीन रहेगा आपको रिजल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा। तो अब इस पर कट लगाना है। ये कट छाल को चीरती हुई लकड़ी को थोड़ी सी लेकर लगनी चाहिए, यानी पूरी छाल और थोड़ी सी लकड़ी छील देनी है। और यदि ब्रांच मोटी है, हाथ की उंगली या फिर हाथ के अंगूठे जितनी मोटी है, तो सिर्फ इसकी छाल पर कट लगाना है, लकड़ी को टच नहीं करना है। अब इस बड को 60-40 में काट देना है। 60% ब्रांच के हिस्से को फेंक देना है और 40% को रह देना है। और यदि बड की ब्रांच मोटी है तो 80% को फेंक देना है और 20% हिस्से को रहने देना है। मैं बहुत सारे पौधों को ग्राफ्ट करता हूँ और इसमें कामयाबी भी मिलती है और नाकामयाबी भी, लेकिन हर नाकामी से मुझे पता चलता है कि किस तरीके से करने से ग्राफ्ट सक्सेस होगा और किस तरीके से करने से मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसे इस तरीके से लगा देना है। मैं इसमें 2 बड को लगाऊंगा, तो दोनों को एक साथ लगा देना है। मुझे 2 बड लगानी थी, इसीलिए मैंने इसमें इतनी जगह रखी है कि दोनों बड लग सके, तभी तो ये प्लांट मल्टी ग्राफ्ट बनेगा। एक ही पौधे पर 2 कलर का फ्लावर खिलेगा। इसे ग्राफ्टिंग टेप से बांध देना है ताकि बड और ब्रांच एक दूसरे के साथ चिपक जाए, हवा अंदर दाखिल ना हो और पानी भी अंदर ना जा सके। और ग्राफ्ट करने के बाद पानी का स्प्रे भी नहीं करना है, और बरसात का मौसम है तो बारिश के पानी से भी बचा कर रखना है। अब इसी तरीके से मैं 2 और बड को लगा देता हूँ। इस टेक्निक को चिप बडिंग कहते हैं।
अब इसे प्लास्टिक की पन्नी से ढक देना है ताकि मौसम के फेरबदल से इसे बचाया जा सके। और पौधे में पानी हिसाब से देना है और सीधी धूप से भी बचा कर रखना है। आम तौर से 10 से 15 दिनों में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, कभी कभी 20-25 दिन भी समय लग जाता है। आज जनवरी की 1 तारीख है। ये है 15 दिन का अपडेट। आज है 15 जनवरी और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और अगर आप ग्राफ्ट करते हैं उसकी ग्रोथ 15 दिन के अंदर में शुरू नहीं होती है तो कम से कम 1 महीने तक ज़रूर इंतज़ार कीजिए। और कभी कभी गलत मौसम में गलत जगह पर ग्राफ्ट करने के कारण 6-7 महीने में इसकी ग्रोथ शुरू होती है। इस पन्नी को मैंने हटा दिया है, लेकिन अभी इसे वापस लगा देना है और इस दफ़ा इसे हल्का बांधना है। पहली दफ़ा बिल्कुल हल्का टाइट बांधा जाता है और अभी बिल्कुल हल्का बांधना है। कसकर बांधने के चक्कर में ये अपने जगह से हट जाएगी। यह 11 फरवरी का अपडेट और अभी आपको पौधे पर बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई दिख रही है। इनमें से बहुत सारी ब्रांचेज इसके मेन पौधे से निकली है, तो उसे अभी काटकर हटा देना है। इस पौधे पर पिंक और वाइट कलर का फ्लावर खिलेगा। मैंने 4 ग्राफ्ट और 2 कलर को किया था। यह है 10 मार्च का अपडेट। मैंने इस पौधे को एक मिट्टी के गमले में लगा दिया है और इसे एक पाइप से सपोर्ट भी दे दिया है और इसे बांध भी दिया है ताकि इसका तना सीधा रह सके। तना जितना सीधा होगा पौधा देखने में उतना खूबसूरत दिखेगा। तो अब सवाल है कि इसे कब ग्राफ्ट करें। तो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च महीने तक इसे ग्राफ्ट कर सकते हैं और आपको दूसरा मौका मिलेगा बरसात के मौसम में, यानी 3-4 महीना विंटर सीजन में और 2-3 महीना बरसात के मौसम में भी आपको मौका मिलेगा। सबसे बेहतर रिजल्ट स्प्रिंग सीजन में यानी कि फरवरी मार्च में मिलता है। अब सवाल है कि जंगली गुलाब के पौधे को हम कहाँ से हासिल करें। तो अगर आपके पास इंग्लिश गुलाब का प्लांट है तो वो इंग्लिश गुलाब जंगली गुलाब पर ग्राफ्ट होता है। तो जो ग्राफ्टिंग यूनियन के नीचे से ब्रांच निकले वो जंगली होती है। तो जो ब्रांच मिट्टी के नीचे से निकल रही है और जब वो ब्रांच 5-6 इंच की हो जाती है तो उसमें जड़ भी निकल आती है। तो आप इसे इसमें से उखाड़ कर लगा लीजिए। और पौधे को सीधा और ग्रो कीजिए। 1 साल में आपको पौधा मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे ग्राफ्ट कर लीजिए। अब बात आती है ग्राफ्टेड पौधे की देखभाल की। तो सबसे पहला ख्याल रखना है कि कम से कम 6 महीने तक पौधे में फ्लावर खिलने नहीं देना है। जो भी फ्लावर बड दिखे उसे तोड़कर हटाते चले जाना है। ऐसा करने से ग्राफ्ट मजबूत होगा और इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकलेगी जिससे पौधा देखने में खूबसूरत और आगे चलकर भरपूर फ्लावर देगा। दूसरा ख्याल रखना है इसमें पानी हिसाब से देना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इस बात का भी ख्याल रखना है इसे सपोर्ट देकर रखना है। बेहतर है कि प्लास्टिक की पाइप का इस्तेमाल कीजिए। लकड़ी का इस्तेमाल करने से दीमक लगने का खतरा रहता है, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कीजिए। इसे बांध कर रखिए ताकि ये सीधी रहे और इसे हमेशा सपोर्ट देकर ही रखना है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी ऊपर में ब्रांचेज निकलती चली जाएगी और अगर पौधे को सपोर्ट नहीं दिया गया तो पौधा मुड़कर टूट जाएगा। तो इसे हमेशा सपोर्ट देकर ही रखना है। इस पौधे को मैंने पिछले साल ग्राफ्ट किया था। किसी कारण से इसकी ग्रोथ कम हुई और इसमें फंगल डिजीज भी लगी जिससे इसकी और ग्रोथ कम हुई है। फिलहाल मैंने इसे खंगर में लगाया है और इसकी ग्रोथ बेहतर है। ग्राफ्ट करने के बाद इसमें आप जो भी खाद देना चाहें दे सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है। और जो भी खाद या फर्टिलाइज़र दें तो आपको उसमें पोटेशियम का भी ख्याल रखना है। पोटेशियम से ग्राफ्टिंग जोर और मजबूत होती है और ब्रांच की भी ग्रोथ सही तरीके से रहती है। जब ग्राफ्टेड ब्रांच की ग्रोथ 2 से 3 इंच हो जाए तब आप इसे पूरी धूप में रख सकते हैं मौसम के हिसाब से।
और इसे बांध कर भी रखना है। कई दफा तेज हवा चलने से इसका ग्राफ्टेड जोड़ टूट जाता है और जो इसे बांधा गया है हर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर इसे हटा देना है और दोबारा बांध देना है। ऐसा करने से इसमें गांठ नहीं पड़ेगी और कम से कम 1 साल तक तेज हवाओं से बचाकर रखिए। तेज हवा चलेगी तो टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टी ग्राफ्टेड पौधे का मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देखिए और ग्राफ्ट कीजिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।